प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्व। प्राचीन भारतीय का इतिहास अध्ययन कई दृष्टियों में महत्वपूर्ण है। इसमें हम जानकारी मिलती है कि मानव समुदायों ने हमारे देश की प्राचीन संस्कृतियों का विकास कब, कहाँ और कैसे किया। यहाँ बतलाता है कि उन्होंने कृषि की शुरुआत कैसे की, जिससे कि मानव जीवन सुरक्षित और सुस्थिर हुआ। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन भारत के निवासियों ने किस तरह प्राकृतिक संपदाओं की खोज की और उनका उपयोग किया, तथा किस प्रकार उन्होंने अपनी आजीविका के साधन जुटाए। हम यहाँ भी जान पाते हैं कि उन्होंने खेती, कटाई, बुनाई एवं धातुकर्म आदि की शुरुआत कैसे की, कैसे जंगलों की सफाई की और कैसे ग्राम, नगर एवं अनंतर राज्यों की स्थापना की। कोई समुदाय तब तक सभ्य नहीं समझा जा सकता है जब तक कि वह लिखना न जानता हो। आज भारत में जो विभिन्न प्रकार की लिपियाँ प्रचलित है, उनका सबका विकास प्राचीन लिपियों से हुआ है। हमारी आज भी भाषाओं का वही हाल है। हमारी वर्तमान में भाषाओं की जड़ें अतीत में हैं और वे कई युगों में विकसित हुई है। अनेकता में एकता। प्राचीन भारत का इतिहास बड़ा रोचक है, क्योंकि भारत अनेक मानव एवं प्रजातियों का संगम रहा है। पारक आर्य, हिंद आर्य, यूनानी, शक, हूण एवं तुर्क आदि अनेक प्रजातियों ने भारत को अपने घर बनाया। प्रत्येक प्रजाति ने भारतीय सामाजिक व्यवस्था एवं शिल्पकला, वास्तुकला और साहित्य के विकास में यथाशक्ति अपना अपना योग दिया। वे समुदाय और इसके सारी संस्कृति वैशिष्ट इस तरह मिल गए कि आज उनमें से किसी को हम उनके मूल रूप में साफ साफ पहचान भी नहीं सकते हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति की विलक्षणता यह रही है कि उसने उत्तर और दक्षिणी के साथ पूर्व पश्चिम के साथ संस्कृति उपदान एवं समेकित को हो गए हैं। आज के आर्य संस्कृति का उपदान उत्तर के वैदिक एवं संस्कृति मूलक संस्कृति की अंग है, जो प्राक एवं आर्य जातीय उपदान एवं दक्षिण के द्रविड़ एवं तमिल संस्कृति से आए हैं। लेकिन द्रविड़, मुंड और अनेक संस्कृत कोर भाषाओं में बहुत सारे शब्द उन वैदिक ग्रंथों में भी पाए जाते हैं, जिनका काल 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच बताया जाता है। ये शब्द प्राय द्वीप एवं वैदिकोत्तर भारत के संबंध में विचारों एवं संस्थाओं, उत्पादनों और निवासों के घोतक हैं। इसी प्रकार पाली और संस्कृति के बहुत शब्द जो गंगा के मैदान में विकसित विचारों और संस्थाओं को घोतक में वे लगभग 300 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के संगम नाम से प्रसिद्ध एवं प्राचीनतम तमिल ग्रंथों में मिलते हैं। इसमें भारत के पूर्वांचल में भी जहाँ प्राक आर्य जाति बसी हुई है, अपना योगदान किया है। यहाँ के लोग मुंडा या कोल भाषाएं बोलते हैं। भाषा वैज्ञानिकों ने यह भी सिद्ध किया है कि हिंद आर्य भाषाओं में फाहा, नौका, खती एवं गिडिंग स्टिक आदि के सूचक बहुत शब्द मिलते हैं। वे मुंडा भाषाओं से लिए गए हैं। यही छोटा नागपुर के पठार में बहुत से मुंडा परिसर हैं। फिर भी मुंडा संस्कृति का पूर्वावशेष उतना नहीं है जितना कि द्रविड़ संस्कृति का एवं द्रविड़ भाषा की भी अनेक शब्द हिंदी आर्य भाषाओं में पाए जाते हैं। ऐसे माना जाता है कि वैदिक भाषा में जो ध्वन्यात्मक एवं शब्दात्मक परिवर्तन एवं लक्षणित होते हैं, उनकी व्याख्या मुंडा प्रभाव के आधार पर जितनी की जा सकती है, उतनी ही द्रविड़ प्रभाव के आधार पर। भारत प्राचीन काल से ही विविध धर्मों का प्रगड़ रहा है। प्राचीन भारत में हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म का उदय हुआ है, परंतु इन सभी धर्मों और संस्कृतियों का पारंपरिक एवं सम्मिश्रण एवं प्रभाव इस प्रकार हुआ है कि लोग भले ही भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं, भिन्न भिन्न धर्मों को मानते हैं, भिन्न भिन्न सामाजिक रीति रिवाजों पर चलते हो, पर सारे देश में सभी
की एक सामान्य जीवन पद्धति है। हमारे देश की विविधताओं के बावजूद भीतर से गहरी एकता झलकती है।